हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 40। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सीटेट की सीडीपी की ऑल थ्योरी क्लासेस। सीटेट में सीडीपी 30 नंबर का आएगा और मैं आपकी ऑल क्लास की थ्योरी पढ़ाऊँगा। मैं और मेरी टीम आपकी सीटेट की कंप्लीट तैयारी कराएगी जिसमें सीडीपी, साइंस, मैथ, ईवीएस और सोशल साइंस ऑल सब्जेक्ट की तैयारी होगी। हमारा लक्ष्य है कि 30 दिसंबर तक सीटेट की ऑल क्लास की थ्योरी पूरी करना और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कराना। तो हम सीडीपी का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। विकास की अवधारणा। विकास जीवन भर चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। बालक में लगातार रूप से होने वाली सुसंगत परिवर्तन ही विकास है। मतलब ये है कि विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है और बालक में लगातार रूप से जो परिवर्तन होते हैं वही विकास है। विकास जो है, विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि विकास कोई एक चीज़ नहीं है कि एक ही तरीके से, विकास कहीं से भी हो सकता है। मतलब हर तरफ से, चारों तरफ से विकास हो सकता है। जैसे समाज से, स्कूल से, पोषण से, मतलब घर से, हर जगह से विकास हो सकता है। जिसमें बालक का सर्वगुण विकास होता है, मतलब हर तरफ से होगा जब उसका सर्वगुण विकास होगा। विकास के अंतर्गत बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक आदि क्षेत्र में विकास होता है। मतलब विकास होगा तो उसमें हर तरीके से होगा। जिसमें से शारीरिक विकास होगा, उसका शरीर बढ़ेगा। मानसिक विकास होगा, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, मतलब समाज में किस तरीके से रह सकते हैं ये सब। और भाषात्मक विकास का मतलब है बच्चा बोलता है, धीरे धीरे अपनी भावों को प्रकट करना सीखता है। समाज में, स्कूल में किस तरीके से बातें करनी है, ये सब। दूसरा है बाल विकास का संबंध गुणात्मक तथा परिणात्मक दोनों है। परिणामात्मक, गुणात्मक का मतलब गुणात्मक विकास में कुल आत्मा तक कार्य, ज्ञान, विचार आदि करना। ठीक है। और विकास में लंबाई, वृद्धि, भार आदि आते हैं। विकास के आयाम। शारीरिक विकास। शारीरिक विकास शरीर के आकार, लंबाई, चौड़ाई और वजन, बालक की इच्छा, रुचि, दृष्टिकोण, व्यवहार, सहायक बुद्धि और विकास पर निर्भर करता है। इसलिए शिक्षक को बालक के विकास की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो शिक्षक है ना, उसको उसके हर बालक के हर जानकारी होनी चाहिए, वो पढ़ा सकता है उसको। दूसरा है मानसिक विकास। इसके द्वारा बालक विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है, जिससे वह देख पाता है। जब उसका मानसिक विकास होता है तो वो अपने आसपास जो समस्या उत्पन्न होती है या कुछ भी चीज़ होती है तो अपने मानसिक विकास होने के बाद ही उस समस्या का समाधान कर पाता है। भाषाई विकास। भाषा विकास में बालक अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों को समझाते हैं, जिसके अंदर वह बोलना, संकेत देना, अपने हाव भाव को प्रकट करता है। मतलब जब बालक में भाषा का विकास होता है तो वह अपने भाव दूसरों को समझा पाता है और उससे बात कर पाता है। और इसके लिए वह अपने बोलना सीखता है सबसे पहले। उससे पहले वो संकेत के द्वारा भी समझाता है और बहुत तरीके हैं जिससे उसका विकास होता है। चौथा एक आत्मक विकास। संवेग को भाव भी कहते हैं। संवेग ऐसी अवस्था है जो बालक के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे प्यार, खुशी, आश्चर्य, शौक आदि। पांचवा है इसका भौतिक विकास। भौतिक विकास में बालक को समाज, संस्कृति, कानून की सही समझ
का विकास होता है, इन सब का अपनी क्षमता के अनुसार विश्लेषण करता है, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से बालक की समझ तथा व्यवहार पर पड़ता है। ये प्रत्यक्ष है ना, ये थोड़ा गलत हो गया, इसका नाम है प्रत्यक्ष रूप से। यह विकास के अभिलक्षण एवं गुण। विकासात्मक परिवर्तन हमेशा एक क्रम के अनुसार होता है, जैसे समान से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर। मतलब जब कोई काम हम करते हैं तो पहले हम आसान काम करते हैं, फिर उससे थोड़ा कठिन, फिर उससे थोड़ा कठिन। ये बस यही कहना चाह रहा है। इसमें बताया विकास बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी मतलब विकास एक जगह से नहीं, बहुत जगह से होता है, बहुआयामी होता है। इसके बहुत कारक हैं। विकास का क्रम लचीला होता है। विकास जो है वो लचीला होता है, वो ये नहीं ना कठोर हो। तो कठोर होगा तो फिर विकास ही नहीं हो पाएगा। विकास एक लचीली प्रक्रिया है, इससे होता है। विकास वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार होता है, इसका मतलब यह है कि विकास का कोई एक निश्चित वो नहीं है। कभी विकास घटता है, बढ़ता है, कभी तेज होता है। वर्तुलाकार होता है, जैसे इस तरीके से या फिर इस तरीके से, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी ज़्यादा, कभी रुकता भी है, कभी होता भी है। तो इसी को वर्तुलाकार कहते हैं। अधिगम, ये थोड़ा गलत हो गया है। अधिगम का अर्थ था, अधिगम का अर्थ है सीखना। गेट्स के अनुसार अनुभवों के द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। मतलब जो हमारे अनुभव है उनके आधार पर हमारे व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं वही अधिगम है, जिससे हम सीखते हैं। यार ये कितनी निकले। क्रो 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 एम क्रो के अनुसार सीखना एवं ज्ञान अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो जो हैं उनके द्वारा उन्होंने परिभाषा दी है कि सीखना एवं ज्ञान अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। हम जो सीखते हैं और जो ज्ञान अर्जित करते हैं वही अधिगम है। विकास और अधिगम का घनिष्ठ संबंध है। जैसे कि विकास अधिगम को प्रभावित करता है और अधिगम विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, जहाँ विकास होगा वहाँ अधिगम भी होगा, और जहाँ अधिगम होगा वहाँ बालक का विकास भी होगा। तीसरा पॉइंट, शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में संज्ञानात्मक तथा मानसिक विकास में मदद करता है। जब छोटे बच्चों का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, तो उनका मानसिक विकास भी होता है और संज्ञानात्मक विकास भी होता है। मतलब उनके हाव भाव में भी होता है। ये मानसिक विकास और भाषाई विकास और सामाजिक विकास अधिगम को प्रभावित करता है। इसका मतलब यह है कि जब बच्चे का मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा और भाषाई विकास होगा तो उसका अधिगम होगा, क्योंकि वो कुछ सीखेगा और सीखना ही अधिगम है। तीसरा है बालकों का समूह, जिसमें बालक का सामाजिक विकास और अधिगम दोनों एक साथ होता है। जैसे बच्चा 10-5 बच्चों के साथ खेलेगा तो उसका विकास होगा और वह कुछ सीखेगा भी, उसका सामाजिक विकास भी हो रहा है साथ में और अधिगम भी हो रहा है। बस मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक करके और कमेंट्स करके बताएं, और आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।